नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि भूत प्रेत की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं और जो भूत प्रेत का नाटक कर रहा होता है वह इंसान पकड़ा जाता है। लेकिन बात कई बार ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहाँ पर भूत होता तो है, लोगों को एहसास भी होता है कि भूत है, लेकिन भूत का कोई नाटक कर रहा है, इस बात को प्रूफ कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है या पुलिस होती है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस दुनिया में भूत सही में होते हैं। और जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं और सभी लोग होते हैं उनका जो है विश्वास हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर क्या है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे कि कुछ लोगों की जान को खतरा है। ऐसी ही ये एक किस्सा और कहानी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप जो है इस चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आगे जो है कहानी को देखें, या फिर जो है कहानी देखने के बाद कर दें, लेकिन आप भूल जाएंगे तो इसलिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक भूत की कहानी है। एक ऐसा भूत जो कि सबके सामने तो था पर उसको जो है पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल था। ये दोस्तों कहानी है स्पेन की। स्पेन में जो राजधानी है मैड्रिड, वहाँ की कहानी है। वहाँ पर एक अपार्टमेंट था, लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। वहाँ पर एक परिवार रहता था, स्टेफिना लज़ारो का। स्टेफिना लज़ारो का जो परिवार है उसमें 5 लोग हैं। स्टेफिना के माँ बाप, स्टेफिना का एक भाई और एक बहन, टोटल 5 लोग स्टेफिना को मिलाकर हैं। स्टेफिना लज़ारो अच्छी लड़की है, 18 साल की है, पढ़ने लिखने में ध्यान देने वाली लड़की है और उसका जो बिहेवियर है सबके साथ बहुत ही अच्छा है। 18 साल की वह हुई और उसने जो है अपना स्कूल जो है ख़त्म कर लिया। अब जो है वो कॉलेज में आ चुकी थी। कॉलेज में जब वो आती है तो शुरुआती दिनों में कॉलेज में उसका जो बिहेवियर होता है और सारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। लेकिन थोड़ा समय बीतता है और कुछ समय बाद कॉलेज में जो है जो उसके दोस्त थे उनके बीच उसका बिहेवियर चेंज हुआ, साथ ही साथ घर में जो है उसका बिहेवियर चेंज हो गया। और ये जो बिहेवियर चेंजेस थे, अब उसमें जो है काफ़ी जो है क्या देखने को मिला, शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्टेफिना अपने घर आती है तो वो जो है खाना पीना खा के शाम को जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने भाई को देख के घुर्राने लगती है, गुस्साने लगती है। वो जो घर था जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ की जो दीवारें थीं वो लकड़ी की बनी हुई थी और स्टेफिना अपने नाखूनों से उस लकड़ी की दीवार को कुरेदने लगती थी। और कई बार ऐसा होता था कि घर के जितने भी सदस्य हैं उनको देखकर जैसे सांप हिस की आवाज़ निकालता है वैसे जो है वो आवाज़ें निकालने लग जाती थी। ये देख के सबको बड़ा ही
अजीब लगा कि ये किस तरीके की हरकतें कर रही है कि एक लड़की पढ़ने लिखने वाली घुर्राने लग जा रही है, हिस की आवाज़ से निकाल रही है, कभी जो है दीवारों को अपने नाखूनों से नोच रही है। ये इस तरीके का जो बिहेवियर ये शो कर रही है, ये बड़ा ही अजीब है और कहीं ना कहीं इसको कुछ दिक्कत महसूस हो रही होगी, जिसकी वजह से जो है ये इस तरीके की हरकत कर रही है जो आम माँ बाप सोचते हैं। अब बात ये हुई कि इन चीज़ों को जब माँ बाप ने मॉनिटर किया तो पहले तो ये लगा कि जो है ये ऐसे ही गुस्से में हरकतें कर रही है, तो उसको डांटा वाटा कि जो है ये क्या कर रही हो। लेकिन जो है डांटने से भी वो कई बार रुक जाती, तो कई बार वो रुकी नहीं। फिर माँ बाप को ये लगा कि चलो अब जो है ये रुक गई है तो जो है इसको अपने कमरे में ले जाके सुला देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये होता गया कि उसकी ये हरकतें बढ़ती चली गईं और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि उसको जो है दौरे भी पड़ने लग गए। जब इस प्रकार के दौरे पड़ने शुरू हुए तो जो है उससे बहुत गंभीरता से माँ बाप ने पूछा कि ये बताओ, तुम्हारे साथ इस तरीके की ये जो तुम हरकतें करती हो, ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या होता है कि जो तुम इस तरीके की हरकतें करती हो। तो वो ये कहती है कि मैं इस तरीके की हरकत तब करती हूँ जब जो है मुझे एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई जब मुझे दिखाई देती है तो जो है मैं इस तरीके की हरकतें करने लग जाती हूँ। वो बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ है जो कि जो है मुझे दिखाई देती है और मैं आप लोगों को वो दिखा नहीं सकती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि वो मुझे रात में ही दिखाई देती है। अब बात ये हुई कि जब इस तरीके से उसने खुलकर थोड़ी सी बातें बताईं, तब जो है ये हुआ कि ये जो लड़की है स्टेफिना, इसको जो है तंत्र मंत्र के बारे में जानना और पढ़ना जो है बहुत ही अच्छा लगता था। तो तंत्र मंत्र की ये किताबें भी जो है पढ़ा करती थी। तो माँ बाप को लगा कि ये इस तरीके की बातें कर रही है, ये तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं उन सबको इसने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, जिसकी वजह से ये इस तरीके की हरकतें कर रही है। कोशिश ये करते हैं कि इसकी तंत्र मंत्र की किताबें हटा देते हैं और सारी चीज़ें, तो ये शायद सही हो जाए। अच्छा, जो परिवार था वो जो है काफ़ी धार्मिक था, कैथोलिक क्रिश्चियंस थे वो, तो कैथोलिक क्रिश्चियंस काफ़ी धार्मिक होते ही हैं। तो पंथ को लेकर जो है उनका क्या था, झुकाव ज़्यादा था। तो वहाँ उन चीज़ों की किताबें भी हटा दी और जो स्टेफिना का कमरा था उसमें जो है जीसस का एक जो फ्रेम था उसको अच्छे से लगा दिया कि यहाँ पर जो है ऊपर वाले का साया रहेगा तो क्या रहेगा, ज़िंदगी जो है इसकी बेहतर हो जाएगी और ये जो हरकतें कर रही है ये सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। यही सोचते सोचते जो है 6 महीने बीत गए, लेकिन उसकी हरकतों में कोई भी बदलाव नज़र नहीं आया। अब वो कई बार जो है उन्होंने सोचा और कई बार इस दौरान जो है वो डॉक्टर के पास लेकर भी गए। शुरुआती समय में सोचा और फिर जो है डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए उसको, स्टेफिना को, तो डॉक्टर ने जो है पूरा बॉडी चेकअप किया। सारा जो है चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको ना तो कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है ना ही कोई मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन स्टेफिना का जो वज़न था वो लगातार जो है गिरता चला जा रहा था। जब इसको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है और मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके से वज़न क्यों गिरता चला जा रहा है, ये सबके सामने जो है सवाल आकर खड़ा हो गया था। डॉक्टर इस बात को जो है पता नहीं कर पा रहे थे और जो है घर परिवार वाले बड़े ही क्या थे, चिंतित थे। अब धीरे धीरे करके जो है ये सिलसिला जो है बढ़ता चला गया
कोशिश ये थी कि ये सिलसिला घटे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी डॉक्टर जो है जो जड़ थी उसको पता नहीं कर पाए। अब समय आता है 1991 का, अगस्त का, ठीक है। ये जो किस्सा कहानी घट रही है ये जो है 1990 के शुरुआती समय में ये घट रही है, जो सारा सिनेरियो हो रहा है जो अभी तक का मैंने आपको सुनाया। अब समय आ गया है अगस्त 1991 का, और फिर ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए माँ बाप कि उनको ये लगा कि अब अपनी बिटिया को अगर बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी बिटिया का सही से इलाज करवाना पड़ेगा, वरना इसके साथ क्या हो रहा है ये खुद भी बता पाने में असक्षम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें महसूस होती हैं आदमी बताता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं जो हूँ इस तरीके का जो है मैं सोच रही हूँ, या फिर जो है मेरे ये दिक्कत है, तो जिसकी वजह से मेरा वज़न जो है मुझे लगता है कि कम हो रहा है। लेकिन बात यही हुई कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तो मैड्रिड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या किया गया, उसका इलाज करवाया गया। वहाँ पर जो है उसको भर्ती कराया गया। वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या काम किया कि इसका पूरा का पूरा बॉडी चेकअप किया, और साइकेट्रिस्ट भी जो है स्टेफिना को रेकमेंड किया गया था, जिसकी वजह से जो है जो उसका मेंटल स्टेटस था उस दौरान उसको चेक किया गया। हर एक चीज़ पर पैनी नज़र रखी गई, लेकिन वही सवाल आकर खड़ा हो गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, अब इसका वज़न लगातार क्यों घटता चला जा रहा है। अच्छा, इस दौरान ये जो मिर्गी थी और जो है घुर्राना था, सांप की तरह आवाज़ निकालना और नाखून से जो है ये हरकतें करना, ये सारी चीज़ें लगातार चलती चली जा रही थी। अब माँ बाप बड़े परेशान। नॉर्मल ज़िंदगी स्टेफिना जो है जी रही है, कोई ऐसा जो है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रात के समय जो है इसके साथ जो है गलत हरकतें हो रही हैं, ये सबको जो है दिखाई दे भी रहा है। स्टेफिना उस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 3 हफ्ते रही, और 3 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। अचानक से जो है स्टेफिना जो है हंसती खेलती खिलखिलाती हुई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब ये चीज़ हुई तो पूरे परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा, और पूरे परिवार ने कहा कि ये क्या हो गया, और जो आसपास के उसके दोस्त थे, स्कूल के, कॉलेज के, सभी को ये लगा कि ये क्या हरकत जो है इसके साथ हो गई। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई थी, तो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ सामने आया वो था हार्ट अटैक। एक 18-19 साल की लड़की है जिसका कॉज ऑफ डेथ क्या आ रहा है, हार्ट अटैक। ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 18-19 साल की जो उम्र है वो जो है एक फौलादी उम्र है, कि जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और इस समय जो है अचानक से हार्ट अटैक आ जाए तो ये जो है काफ़ी गंभीर बात है। हाँ, आज के समय में प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो है 18-19 साल के हार्ट अटैक से पीड़ित हैं, लेकिन बात यही है कि वो गलत खान पान की वजह से है। लेकिन 1990 का वह दशक और अचानक से इस तरीके की घटना घट जाना काफ़ी अचंभे में जो है डाल रहा था। खैर, अब जो है मौत के बाद सबको झटका लगा। फिर पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी मिल गई। डेड बॉडी मिलने के बाद इन लोगों ने जो है जो
इनके दफनाने के रीति रिवाज होते हैं उनको जो है करते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी और जो है काफ़ी दुख में ये जो है घर वापस लौटते हैं। उसको वहाँ पे दफना दिया। अब ये हुआ कि स्टेफिना का जो कमरा था उस कमरे में काफ़ी जो है यादें थीं और स्टेफिना का पूरा कमरा जो है माँ बाप ने सोचा कि स्टेफिना का कमरा स्टेफिना को ही दे देते हैं और अब इस कमरे में कोई रहेगा नहीं। इस कमरे को हम लोग क्या करते हैं, खाली कर देंगे और जो है ये कमरा जो है हम सही तरीके से मतलब साफ़ सफाई करके रख देंगे और बीच बीच में साफ़ सफाई करते रहेंगे, या फिर किसी को कभी सोना वोना होगा तो जो है वो आ जाएगा। मतलब एक सही तरीके से जो है इसको मेंटेन करके रखेंगे कि मतलब इसमें ये ना हो कि नॉर्मल तरीके से रहे। तो ये घर में डिसाइड हुआ। बाकी सबके पास अपने अपने कमरे थे ही, तो माँ बाप ने जो है उसके कमरे को सही तरीके से मेंटेन कर दिया। वक्त बीतता है और शुरुआती दिन स्टेफिना की मौत के बाद तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जब समय थोड़ा सा बीतता है तो अचानक से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं स्टेफिना के कमरे से। एक ऐसी रोने की आवाज़ आ रही होती है जिसमें जो है एक छोटी सी बच्ची चिल्ला रही है, मम्मा बचाओ मम्मा बचाओ मम्मा बचाओ। और उसकी आवाज़ में क्या है, दर्द है, एक ऐसा दर्द जो कि जो है कोई भी सुने तो वो उस दर्द की ओर खिंचता चला जाए। इस तरीके का जो दर्द था वो जो है सभी को, परिवार के सदस्यों को सुनाई दिया और सभी लोग उस कमरे की ओर भागे। जब उस कमरे की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो असल में परिवार वालों ने क्या काम किया था, उस कमरे में ताला लगा दिया था और वो ताला जो है खुला हुआ। और जैसे ही अंदर जाके देख रहे हैं तो जो बेडशीट है वो इधर उधर पड़ी हुई है, जो गद्दे हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, बाकी जो साजो सामान रखा हुआ है वो इधर उधर पड़ा हुआ है, फ़ोटो फ्रेम है वो भी इधर उधर पड़े हुए हैं। जीसस की जो फ़ोटो की मैंने आपसे बात करी थी वो फ़ोटो उल्टी पड़ी हुई है। स्टेफिना की जो फ़ोटोज़ हैं वो भी जो है इधर उधर पड़ी हुई हैं। अब ये चीज़ देखकर जो है उन्हें बड़ा ही अचंभा लगा, लेकिन उनको ये लगा कि ये जो है पता नहीं कैसे जो है चीज़ें हुई हैं, है ना। हो सकता है कि जो है ये कोई हमारे साथ बदतमीज़ी या छेड़खानी कर रहा होगा। लेकिन जब वो उस कमरे में गए थे तो उस दौरान ये चीज़ें तो घटी, साथ ही साथ हवा भी चल रही थी और ऐसी हवा चल रही थी जिसमें जो है ठंडक थी। बाहर का जो मौसम था उनको लगा कि जो है ये जो हवा है वो इसलिए चल रही क्योंकि बाहर का मौसम ठंडा है, लेकिन बात ये हुई कि जो बाहर का मौसम था वो ठंडा नहीं था। बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी, बाहर का जो मौसम था वो नॉर्मल था जब उन्होंने खिड़की खोलकर देखा और कमरे में ऐसी ठंडी हवा चल रही है मानो शीत लहर। अब ये चीज़ उनको जो है बहुत ही अजीबोगरीब लगी। उन्होंने कहा कि कोई इंसान जो है इस तरीके की हरकत कर सकता है कि बेडशीट हटा सकता है और जो है फ़ोटो फ्रेम इधर से उधर कर सकता है, लेकिन हवा कैसे चला रहा है और हवा का जो है कोई भी सोर्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात यही हुई कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि चलो इसको अभी हम लोग सही करते हैं और फिर जो है इसको जो है बाद में हम लोग इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने फिर से इस चीज़ को जो है
किया कि बेडशीट फिर से उन्होंने सही करी, गद्दे सही करे और जो फ्रेम था वो सही किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने पहले लॉक लगाया था, अब हम नट बोल्ट लगा देंगे। नट बोल्ट लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि नट बोल्ट आदमी को खोलना पड़ेगा, तब जाके जो है वो दरवाज़ा खुलेगा और फिर उसको जो है परमानेंटली बंद करेंगे। लेकिन बात यही हुई कि उन्होंने नट बोल्ट लगाया, रात हुई और रात में फिर से वही आवाज़ें आनी शुरू हुई। वो दरवाज़ा जो है फिर से खुल गया नट बोल्ट लगाने के बावजूद, और फिर कमरे में गए तो कमरे के वही हालात, बेडशीट अस्त व्यस्त, फ़ोटो फ्रेम, और जो है कई आवाज़ें आ रही थी पूरे घर में, और वो ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए कि ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब शुरुआती समय में उनको ये लगा कि ये चीज़ें जो है कोई हरकत कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन जब ये लगातार होने लग गई तो उनको ये लगा कि अब हम ये बताएं तो किसको बताएं। पहले तो उनको जो है पड़ोसियों को बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा किसी न किसी को तो ये बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जो है पड़ोसियों को बताया। जब पड़ोसियों को बताया तो पड़ोसियों ने कहा कि आपके यहाँ से हमें भी रात को आवाज़ें आती हैं। पड़ोसियों का इतना कहना, तो उनको लगा कि चलो कोई तो है जो हमारी बातों पर विश्वास कर रहा है। अब पड़ोसियों ने जो है क्या किया कि जब इस बात को कन्फर्म किया कि हाँ कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो चीज़ आप भी सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, तो इस तरीके से वो क्या बन गए, एक तरीके से वो विटनेस बन गए कि अगर कल को कोई भी बात होती है तो हाँ इनके यहाँ से, इनके घर से इस तरीके की आवाज़ें इस समय आया करती थी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो है सामने आ गई लोगों के, और लोगों में जो है ये चर्चा का विषय हो गया कि ऐसा क्या है, कि कौन परेशान कर रहा है। कई लोगों ने जो है इधर उधर देखने की भी कोशिश करी कि रात में कई लोग जगे और कि इनके यहाँ कोई फांद कर तो नहीं जाता है, या फिर जो है खिड़की से के रास्ते कोई चला जाता हो, इस तरीके की हरकतें करता हो। कई लोगों ने जो है अपने अपने स्तर पर जो है जासूसी करने की कोशिश करी, लेकिन बात यही हुई जो उसका रिज़ल्ट निकला वो जो है शून्य निकला। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर। फिर थोड़ा सा वक्त बीतता है और जो स्टेफिना होती है उसकी स्कूल की टीचर्स उसके घर पर आती हैं। स्टेफिना का स्कूल जो है क्या था, क्रिश्चियन था, तो उसमें जो है नन थी। अब टीचर्स के साथ नन भी आती हैं और ये सभी लोग स्टेफिना के माँ बाप से मिलते हैं और फिर उनको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिससे जो है सभी लोग झटका खा जाते हैं। वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ये था कि टीचर्स ने बताया और नन ने मिलकर बताया कि आज से 6 से 7 महीने पहले एक दिन क्या हुआ कि स्टेफिना की एक दोस्त थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था, और उस बॉयफ्रेंड की क्या हो गई, मौत हो गई। वो बाइक लेके जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। वो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी और वो काफ़ी जो है परेशान हो गई। स्टेफिना की बहुत ख़ास दोस्त थी। ये चीज़ पूरे स्कूल में पता चली, लेकिन फिर क्या होता है कि ये स्टेफिना जो है समझाने की उसको कोशिश करती है और जो है उसी के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन जब हम में से
दो टीचरें जो है वहाँ पर पहुँचती हैं, जहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुई थी। असल में स्कूल के पीछे एक ग्राउंड था और उस जगह पर काफ़ी जो है सुनसान सा वो क्या रहता था, इलाका रहता था। तो एक दिन जो है मैं उसके पीछे पहुंची स्कूल के, तो देखा ये 4 लड़कियां वहाँ पर खड़ी हैं। और ये 4 लड़कियां जो है कौन थी? स्टेफिना और स्टेफिना की वो दोस्त जिसका बॉयफ्रेंड मरा था, साथ ही साथ 2 लड़कियां इनके ग्रुप की। और ये 4 लड़कियां एक बोर्ड के चारों तरफ खड़ी हुई हैं, 4 दिशाओं में। और इस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और इस बोर्ड के ऊपर एक गिलास रखा हुआ है जो कि कांच का है। और ये गिलास ये लोग कुछ बोलती हैं और उसके बाद उंगली टच करती हैं उस बोर्ड पर और ये गिलास क्या होता है, उठ जाता है। अब ये चीज़ मैं पहले बहुत ही दूर से नोटिस कर रही थी कि ये लोग वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हैं। अब इन लोगों ने जो है बारी बारी ये सारी चीज़ें करी। जब स्टेफिना ने क्या काम किया, ये चीज़ें बोली, तब जो है उसने उंगली रखी, मतलब तंत्र मंत्र जो है कुछ बोले और फिर उसने उंगली रखी उस बोर्ड पर। और जैसे ही उसने उंगली रखी तुरंत वो जो ग्लास था वो जो है हवा में उठ गया। ये देख के जो है मैं अचंभे में रह गई और मेरे साथ की जो टीचर थी वो भी अचंभे में रह गई कि ये चीज़ हुई क्या। अच्छा, जैसे ही ये चीज़ हुई तो मुझे ये जो है एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं दौड़ती भागती हुई उन लोगों के पास पहुँची और उन लोगों से पूछा कि ये तुम लोग क्या कर रही हो। तो वहाँ पे मुझे ये बात पता चली कि स्टेफिना जो है जानती है, कुछ तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती है और वो ये जानती है कि किस तरीके से तंत्र मंत्र करके स्टेफिना के दोस्त के बॉयफ्रेंड से बात करी जा सकती है और वो बात करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है सामने आई तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। और मैंने क्या काम किया, तुरंत उस बोर्ड को पकड़ा, उसको तोड़ा और फिर तोड़कर फेंक दिया। जैसे ही मैंने उस बोर्ड को तोड़कर फेंका है, तुरंत जो गिलास था वो हवा में उठ गया। ये गिलास हवा में जिस तरीके से उठा, उसको देखने के बाद तो इतना बड़ा झटका लगा मुझे कि कुछ कहने को नहीं। अब बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान कि ये क्या हो गया सबके सामने। और उतने में हम 6 लोग खड़े थे, 4 वो लड़कियां, 2 टीचर्स, और अचानक से एक सफ़ेद बड़ा सा हवा का गुब्बार आता है जो कि आप कह सकते हैं कि एक क्लाउड जैसा था, छोटा सा क्लाउड था, ज़्यादा बड़ा नहीं जैसे कि आसमान में होते हैं। तो एक क्लाउड सा आता है और वो क्या होता है, स्टेफिना के नाक और मुंह के ज़रिए उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। हवाएं तेज़ी से चल रही होती हैं और इस तरीके से वो घुसता है कि जिसको देखने के बाद हम अचंभे में रह जाते हैं। और स्टेफिना के साथ ये क्या होता है ये हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहाँ पर जो है 6 लोग थे, लेकिन ये चीज़ किसके साथ हुई, स्टेफिना के साथ ही हुई। अब इतना ज़्यादा जो है सबको डर लगा और अजीब सा महसूस हुआ कि हम लोगों ने स्टेफिना से कहा कि आज के बाद इस तरीके की कोई हरकत तुम नहीं करोगी, और बाकी सबको भी हमने समझाया और वहाँ से स्कूल भेज दिया, से घर भेज दिया। अब बात यही हुई कि ये इंसिडेंट जब इनको पता चल रहा है माँ बाप को, तो इन्होंने क्या काम किया कि वो तारीख पूछी कि ये घटना कब घटी थी, और उस तारीख
के बाद जो है, जो स्टेफना का बिहेवियर था वो लोगों के साथ क्या हुआ, चेंज हुआ। उन्होंने फिर ध्यान किया कि हाँ, ये ही वो समय था जब जो है स्टेफना में क्या देखने को मिले, इनिशियल चेंजेस देखने को मिले। अब धीरे 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 करके सारी चीज़ें जो है ऐसा लग रहा था कि सामने आ जाएंगी, और स्टेफना के साथ जो हरकत हुई है वो शायद कुछ पता चल जाए। लेकिन बात यही थी कि भूत की कहानी, और हर किसी को जो है भूत पर विश्वास नहीं हो रहा था। ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे थे और सारी चीज़ें थी, लेकिन बात वहीं पर आके रुक गई। टीचर्स आई, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया, और इंसिडेंट बताने के बाद वो अपने यहाँ चली गई। लेकिन जो स्टेफना के घर में घटनाएं घट रही थी वो जो है बंद नहीं हुई, कि बेडशीट, आवाज़ें, ठंडी हवा, और जो है मतलब फ़ोटो फ्रेम का इधर उधर गिरना विरना। अब एक दिन क्या होता है, रात में इन लोगों ने क्या काम किया, उस दरवाज़े को मतलब लॉक कर रहे हैं ये लोग बार बार, और नट बोल्ट लगाए दे रहे हैं। कई बार इन्होंने जो है सोफ़े से भी बंद करने की कोशिश करी कि एक हैवी सोफ़ा रख देंगे तो जो है जो अंदर होगा वो दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा, या फिर सारी चीज़ें। लेकिन नट बोल्ट अक्सर टूट जाते थे, और वो जो सोफ़ा होता था भारी सा वो भी वहाँ से हट जाता था, और दरवाज़ा वो खुल जाता था, और कमरे में जाओ तो ठंडी हवाएं। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ये माता पिता अंदर जाते हैं, देखते हैं तो फ़ोटो फ्रेम इधर उधर होते हैं। उतने में एक फ़ोटो फ्रेम होता है जिसमें स्टेफना की फ़ोटो होती है। चारों तरफ से वो फ़ोटो फ्रेम जो है सही होता है। माँ बाप को ये अजीब सा लगता है कि ये फ़ोटो फ्रेम गिरा हुआ है, लाओ इसको ठीक कर दें। तो माँ आगे बढ़ती हैं और फ़ोटो फ्रेम को उठाती हैं। जैसे ही फ़ोटो फ्रेम को उठाती हैं तो वो फ़ोटो फ्रेम चारों तरफ से क्या है, सही है। लेकिन जहाँ पर वो फ़ोटो है वो फ़ोटो जो है जलनी लग गई। मतलब कि जैसे कि ये पूरा है जो आप स्क्रीन में मेरी तस्वीर देख रहे हैं, तो अब ये इतना हिस्सा जो है पूरा का पूरा जलने लग जाए। अब ये चीज़ देखने के बाद उनको ये लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। माँ को ने जैसे ही देखा उन्होंने अपने हाथ से छोड़ दिया, अपने हाथ से छोड़ दिया, वहाँ पे जलना रुक गया। और जैसे ही जो है पिता ने ये चीज़ देखी तो पिता को लगा कि लाओ मैं जो हूँ उठा के रख देता हूँ, माँ से पता नहीं कैसे छूट गया, हो सकता है कुछ याद आ गई हो। पिता ने फ़ोटो फ्रेम उठाया, उन्होंने जब देखा तो उनको भी जो है यही सेम चीज़ दिखाई दी, और उनको जो है काफ़ी जो है झटका लगा। इसके बाद जो है उनको ये था कि यार यहाँ पे जो है अब हम लोग रह नहीं सकते हैं, हम लोगों को जो है ये घर छोड़ देना चाहिए। अब इन्होंने फिर से क्या काम किया, उस दरवाज़े को बंद किया, फ़ोटो फ्रेम जो है जो जहाँ पड़े हुए थे उनको सही करके, दरवाज़ा बंद करके, नट बोल्ट लगा के, सोफ़ा वोफ़ा जो है सेट वेट किया कि जो है कोई भी दरवाज़ा ना खोल सके। और उनके दिमाग में ये चीज़ लगातार चल रही थी कि अब हम ये घर शायद छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो हरकतें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं। ये एक दिन पहले होता है, और अगली रात को जैसे ही 12 बजे के आसपास का वह समय आता है जब ये सब हरकतें होनी शुरू होती हैं, तो अचानक से स्टेफना की माँ सो रही होती हैं, और अचानक से क्या होता है कि स्टेफना की माँ के गर्दन के ऊपर कोई सवार होता है जो कि स्टेफना की माँ की गर्दन दबा रहा होता है। वो अपने आप को बचाने की पुरज़ोर कोशिश करती हैं, वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है।
जब इतना हो गया तब जो है स्टेफना की माँ और पिता ने ये डिसाइड किया कि अब हमें पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारी जान के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। अभी तक तो आवाज़ें आती थी और जो है हवाएं चलती थी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इतनी कि जो है पुलिस को बताया जाए। अब पहली बार जो है पुलिस को बुलाया गया रात में 2:30 पौने 3 के आसपास। कॉल किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस में जो चीफ़ हैं वो साथ ही में पहुंच रहे हैं, जिनका नाम है जॉश पेट्रो। अब टोटल 5 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं पुलिस की तरफ से। 3 बजे के आसपास का समय है जब पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। अब पुलिस 3 बजे पहुंची, वहां पे पूछा कि क्या मैटर है, बताइए। घर परिवार वालों ने बताया कि इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और आज जो है गला दबाने की कोशिश करी गई है। ये सारी चीज़ें जब हुई तो जो है पुलिस वालों ने कहा चलिए देखते हैं कि वो कमरा आप जो बता रहे हैं वो कमरा कहाँ पर है और उस कमरे में जो है क्या हरकतें हो रही हैं। पुलिस वाले जैसे ही जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर जो है जैसा कि उन्होंने बताया था वही हरकतें हो रही थी। पुलिस वाले जब कमरे के अंदर घुस रहे हैं तो उनको इतनी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है जो कि असहनीय है, शीतलहर है क्योंकि वो, तो उनको ये लग रहा है मौसम जो है बिगड़ गया है। माँ बाप कह रहे हैं मौसम नहीं बिगड़ा है, आप बाहर जो है खिड़की से देख लीजिए। खिड़की से बाहर देखा तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल, बाहर हवा ही नहीं चल रही है, बिल्कुल जो है नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। और अंदर जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि शीतलहर है। ये चीज़ जो है उनको, पुलिस वालों को काफ़ी अचंभे में डाल देती है। उनको लगता है ये कैसे हो रहा है। तो घर परिवार वालों ने बताया ये जो है पिछले कई महीनों से हमारे साथ ये घटना घट रही है जब से जो है स्टेफना इस दुनिया से गई है। तो पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान या फिर जो है कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जिस पे हम क्या करें, शक कर सकें। और आप जिस तरीके की कहानी बता रहे हैं ये काफ़ी अजीब गरीब है। तो अब हम एक काम करते हैं, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन हम लोग कल आते हैं। आप बताइए किस समय जो है हम लोग आएँ और उस समय आने के बाद जो है हम आपकी इस परेशानी का हल निकालेंगे। अभी आप जो है अपने कमरे में आराम करिए, सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया ये जो हरकतें होती हैं ये रात में ही होती हैं। तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने ठीक है हम रात में आएंगे और रात में आने के बाद हम इस केस को सही तरीके से मॉनिटर करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। माँ बाप ने कहा कि हम जो है इतने दिनों से झेलते हुए आ ही रहे हैं, चलो फिर हम सोते हैं। ये लोग सोते हैं, अगले दिन उठते हैं। रात का वह समय आता है, पुलिस वाले पहले ही पहुंच चुके होते हैं। इस दौरान जो है वो पूरी कहानी बता देते हैं कि क्या क्या हुआ स्टेफना के साथ, स्टेफना की मौत और सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें जो है वो बताते हैं। तो उसमें एक इंसिडेंट वो ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, स्टेफना के पिता कहते हैं जो मेरा लड़का है, ये लड़का जो है स्टेफना के साथ ही सोया करता था। मतलब जो कमरा था उसमें जो है 2 बेड पड़े हुए थे। तो ये जो है एक बेड पे सोता था, स्टेफना दूसरे बेड पर सोया करती थी। अब बात ये है कि जब भी ये उस बेड पर लेटता है तो ये हवा में उछलना शुरू कर देता है और कभी जो है राइट से लेफ़्ट
और फिर कभी लेफ़्ट से राइट, और इस तरीके से जो है इसका उछलना कूदना शुरू हो जाता है। और ये जो है नींद में होता है, तब इस तरीके की हरकतें होती हैं इसके साथ। पुलिस वालों को लगा कि नहीं, इस तरीके की हरकतें कैसे हो रही हैं, ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब इंसिडेंट आप बता रहे हैं। तो उन्होंने जो है शुरुआती समय में इसको गंभीरता से नहीं लिया कि ये शायद इनके मन का भ्रम है, इतने दिनों से ये हरकतें हो रही हैं। और फिर जो है इन्होंने अपनी बेटी को भी खोया है, तो शायद ये सदमे में हैं। लेकिन कुछ समय का इंतज़ार था, और कुछ समय बाद वो घड़ी सभी के सामने आ गई, जो है सबको दहला कर रख देती है। पुलिस वाले भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अचानक से जो है आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, कोई लड़की चिल्ला रही होती है मम्मा बचाओ मम्मा बचाओ, और न जाने क्या क्या चिल्ला रही होती है। हवा चलनी शुरू हो जाती है खूब तेज़ी से, और फिर फ़ोटो फ्रेम का इधर से उधर होना, बच्चे का इधर से उधर उछलना, बेडशीट का तितर बितर हो जाना। साथ ही साथ सबसे पहले तो हवा चलती है, और ये जो दरवाज़ा होता है इन्होंने नट बोल्ट से कस रखा था, जैसे कि ये आए दिन किया करते थे, और सोफ़े से बंद कर रखा था। वो दरवाज़ा जो है बहुत तेज़ आवाज़ के साथ खुलता है, सोफ़ा इधर से उधर हो जाता है, नट बोल्ट गायब हो चुके हैं, और कमरे के हालात जो है बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। ये चीज़ जब पुलिस वाले आंखों से अपनी देखते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या हो गया, हमारे सामने ये हरकतें हो रही हैं और हम इन चीज़ों को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरीके की हरकतें हो रही हैं। कोई इंसान ये हरकतें नहीं कर सकता है। शुरुआती समय में उनको ये लगा था कि ये चीज़ जो है कोई इंसान कर रहा है, क्योंकि वो इनको इस घर से निकालना चाहता है, जब उन्होंने इतनी कहानियाँ बताई। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा, और एक पुलिस वाले तो थे नहीं, 5 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको जो है सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, और भूत वहाँ पर मौजूद है ऐसा जो है देखने को तो नहीं मिल रहा है, मतलब एहसास हो रहा है। हालांकि पुलिस कभी भी इन सब चीज़ों में मानती नहीं है, लेकिन बात यही है कि कई बार मैंने कि शुरुआती में जैसा कहा था, कई बार कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें जो है मानना बाध्यता बन जाता है। तो कुछ चीज़ों को जो है इंसान को मानना ही पड़ जाता है कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है। पुलिस बाकायदा जो है एक केस बनाती है, जहाँ पर नाम पता एड्रेस कुछ भी नहीं पता है कि जो है कौन ये कर रहा है, लेकिन एक पूरी बाकायदा रिपोर्ट बनती है। सारी चीज़ें इस इंसिडेंट को लेकर जो है मीडिया में भी आती हैं और जो है चर्चा का विषय बन जाती हैं। दुनिया भर में ये कहानी जो है फैलती है। स्पेन की ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें जो है भूत है, ये बात पुलिस वालों को स्वयं महसूस हुई, और फिर पुलिस वालों ने जो है ये कहा कि आप एक काम करिए, स्टेफना के परिवार वालों से कहा कि आप ये जो घर है इस घर को छोड़ दीजिए।
तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सब चीज़ें जो है आगे चलकर ना हो। अब बात यही हुई कि उन्होंने ये सोचा ही था कि हम जो है इस घर को छोड़ ही देंगे। उन्होंने भी इस बात को मान लिया और फिर उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए। दूसरे घर में जब वो शिफ्ट हुए तो ये हरकतें बंद हो गईं। और जब ये हरकतें बंद हो गईं तो सबने चैन की सांस ली कि हाँ, शायद उस घर में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल था और उसकी सच्चाई सबके सामने ला पाना बहुत ही कठिन। ये चीज़ जो है सभी को जो है एक क्वेश्चन मार्क के सामने लाकर खड़ा करती है कि क्या भूत होते हैं और क्या भूत नहीं होते हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। तो ये एक ऐसा केस था जो कि सॉल्व कब हुआ, जब घर छोड़ दिया। हालांकि इस दुनिया में कई किस्से कहानियाँ ऐसी हुई हैं जिनमें जो है घर को छोड़ देने के बाद ये सब हरकतें नहीं होती हैं। तो कुछ लोग इन चीज़ों को ये कहते हैं कि कोई इंसान घर छुड़वाना चाहता था तो इसीलिए जो है इस तरीके की हरकतें हुई। घर एक बार छूट गया तो ये हरकतें जो है ठंडे बस्ते में चली गई। तो यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। जाने से पहले आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगे हमारे एफ़र्ट्स तो आप जो है कमेंट भी किया करिए। साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें तो वो जो है क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें। एक चीज़ और बतानी थी कि इस कहानी के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनी जिसका नाम था वेरोनिका। और ये जो वेरोनिका वेब सीरीज़ बनी ये काफ़ी जो है चर्चा का केंद्र रही। कई लोगों ने जो है इस वेब सीरीज़ को देखा। हालांकि जो है इस वेब सीरीज़ को मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा और फिर जो है अपना किस्सा और कहानी इससे रिलेटेड ज़रूर साझा करिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।